हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में कराने जा रहा हूं 10वीं कक्षा का वर्मा गेज का सॉल्यूशन, जो कि प्रथम सांविधिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आपका 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और ये आपका वर्मा गेज में मिल जाएगा पेज नंबर 76 में। किस में? पेज नंबर 76 में मिल जाएगा, जो कि प्रथम सांविधिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में 140 का आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? ये आपको बताना है कि 140 का आभाज्य गुणनखंड कौन है। इसके लिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इन ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसी को आपको क्या करना है? आंसर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। और हाँ, आप लोग जानते हैं कि जो आपका प्रथम सांविधिक परीक्षा नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में केवल गणित का 40 ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम टू सेम इसी तरह। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपका वर्मा गेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है, ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको आप किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को क्या करना होगा, 140 यहाँ पे है तो इस तरह करके आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 140 कौन सी संख्या से पूरी पूरी क्या विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 140, इसको इस तरह कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 140 कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 से चेक करना है। किससे चेक करना है? 2 से चेक करना है। इसके बाद 3 से करना है, इसके बाद 4 से करना है, इसके बाद 5 से करना है। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देखिए 140 है, वो कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? भागा देना होगा 140 को कितना से? पहले आपको 2 से चेक करना है। तो 140 को 2 से यहाँ पे आपको 140 को चेक करना है। तो इस तरह भाग देकर आपको चेक करना होगा। पहले 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप पहले छोटी संख्या से चेक करते जाना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार चेक करेंगे? तो आप लोग जानते हैं विभाजता नियम के बारे में। क्या? जैसे 2 का विभाजता नियम क्या है? कोई भी संख्या से 2 से पूरा पूरा कटने का नियम क्या होता है, 3 से पूरा पूरा कटने का नियम क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं उसे एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 140 दिया हुआ है। इस 140 कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? 2 से होगा। तो जी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरी पूरी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो ये क्या है? 2 का विभाजता नियम। 2 का विभाजता नियम मतलब 2 जो है इससे कटने वाला। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 508। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 508 2 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना होगा? भागा देना होगा। यदि आप भाग देते हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो भाग ना दे करके आप 2 का विभाजता नियम के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि 540 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? विभाजता नियम कहते हैं। तो यदि आप लोग चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इस पे वीडियो बनाया, तो मैं इस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो दोबारा बना दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको इस तरह कर लेना है
इसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि 140 कौन सी संख्या से प्रूफ विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 140 2 से प्रूफ विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या दिया हुआ है, 140 में लास्ट में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कितना बार में, 70 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 70 को भी चेक करना है कि 2 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 35 बार में, अब यहाँ पे 35 को चेक करना है कि 2 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 का टेबल में तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 और 8 रहता है वह 2 से कटेगा, तो इसका इकाई पे कितना, 5 है, तो 2 का तो यहाँ पे झंझट खत्म हो गया कि 2 से ये पूरी विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 का विभाज्यता नियम क्या है। जैसे यहाँ पे आपको चेक करना है कि 35 3 के पहाड़ में आता है कि नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 का विभाज्यता नियम के बारे में जानना होगा, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये आपका 3 का भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से क्यों कटेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 और 5 रहता है वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से कटेगा कितना बारे में, 5 सते 35, 7 भी कट जाएगा 7 का टेबल में। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इस तरह करके निकल गया। इसके बाद जो यहाँ बाहर वाला बच गया उसको आपको इस तरह लिख लेना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, बाहर में कितना बच गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यहाँ तक आपको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको आंसर मैच करना है। जैसे ये आपका हो गया, इसके बाद एक स्टेप और आगे करना होगा कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 गुना 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये आपका सही आंसर निकल गया। अब इस आंसर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखकर आप बता सकते हैं कि इन चारों में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्न में से 160 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्या यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, कमेंट में अपना नाम लिखना होगा और आप किस ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम लिखना होगा। आप लिख दीजिएगा कि सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपसे संपर्क करके व्हाट्सएप नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको इस तरह कर लेना है। 156 यहाँ पे आपको चेक करना है। तो देखिए 156 जो है आपका क्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 6 दिया हुआ, कितना बार में यहाँ पे, तो ये आपका कट गया 2 सते 14 2 अठे 16, 78 बार में कट गया। 78 भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। अब यहाँ पे 39 दिया हुआ है, तो 3 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में 13 बार में, ये भी कट गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बाहर में है उसको क्या करना है, इस तरह गुना लिख लेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहले वाला फॉर्मेट में आ गया, 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। अगर यहाँ पे दिया रहता 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। इस तरह करके आपको लिख लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में सही। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 120 का भी उसी तरह आपको क्या कर लेना होगा, इस तरह करके कर लेना होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 120। अब यहाँ पे 120 2 का टेबल में कट जाएगा, कितना बार में 2 छक 12, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये भी आपका कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में, 30 बार में भी कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, कितना बार में 15 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया कि क्या 15। अब 15 किसके पहाड़ में कटेगा, तो ये आपका 3 के पहाड़ में कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये भी आपका
हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह करके हो गया। इसके बाद जो बाहर वाला बच गया, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप इस तरह लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 दिया हुआ, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका आ गया आंसर। अब आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि 96 और 404 का आपको HCF निकालना है। क्या? 96 और 404 का HCF निकालना है। तो देखिए HCF हम लोग दो विधि से निकालते हैं। क्या? HCF हम लोग दो विधि से निकालते हैं। यदि मेरा चैप्टर वाइज वीडियो देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ कि HCF दो विधि से निकालते हैं। अब आपको जो विधि समझ में लगता है उस विधि से आपको केवल यहाँ पे आंसर बताना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दोनों विधियों से हल करके समझाने की कोशिश करूँगा। जो आप लोगों को समझ में लगेगा उस विधि से आप लोग बनाकर वहाँ पे आंसर टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 96 और यहाँ पे 404। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको HCF बताना है। तो HCF बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 96 हो गया तो इसका ये हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है वो मैंने आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। इसके बाद 404 का भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। इसके बाद हमको चाहिए HCF। HCF निकालने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब है कि जो नीचे वाला में मिल रहा है वही अंक ऊपर में भी होना चाहिए, केवल उसी को यहाँ पे HCF में गुना करेंगे। तो देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है, दोनों के 2 के बदला यहाँ पे हम 1 लिख दिए। इसके बाद 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, गुना करके यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद देखिए 2 यहाँ है लेकिन इसका जोड़ा करके करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जोड़ा, नीचे का जोड़ा और ऊपर का जोड़ा सेम होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ पर भी होना चाहिए, 2 यहाँ तो 2 यहाँ। अगर देखिए यहाँ पे 2 अब यहाँ पे है लेकिन इसमें 2 नहीं मैच कर रहा है, इसलिए 96 और 404 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस विधि को हम कौन सा विधि बोलते हैं, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी प्रश्न में यहाँ पे भाग विधि से हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको जिस विधि से बनाना हो आप उस विधि से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग विधि से आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह भाग दे देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल भाग दे दिया, तो इसका भी देख रहे हैं आंसर आपका कितना आ गया। देखिए भाग किस प्रकार देंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका 404 दिया हुआ है, इसमें आपको 96 से भागा देना है। तो 96 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो 384 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 384 लिख दिया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, 4 बार में ये भी कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये आपका 20 हो गया। 20 होने के बाद फिर आपका ये पहले वाला प्रोसेस हो गया कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 96 है। अभी कितना बार में जाएगा, तो ये आपका 4 बार में जाएगा। तो मैंने 4 बार में यहाँ पे लगा दिया, ये आपका हो जाएगा, कितना बच गया, 20 चौके 80। तो यहाँ पे आपका 16। अब यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पे बच गया, तो 16 को यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया और इस 20 को उठाकर मैंने यहाँ पे, तो फिर इस तरह करके हो गया फॉर्मेट में। इस तरह करके बढ़ते जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इसका लास्ट में 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि HCF दो विधि से निकाला जा सकता है। आपको जो विधि का प्रयोग करना उस विधि से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में केवल मेथड नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे केवल आपको आंसर बताना है। क्या बताना है, आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आंसर कितना आ गया, 4 ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 26 और 91 का HCF क्या है, ये आपको बताना है। किसका, 26 और 91 का। तो जिस तरह मैंने पहले बोला कि कितना था, 96 और 404 का आपको HCF निकालना, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 404 का अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह यहाँ पे आपका 26 है, तो पहले आपको 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है HCF में कि दोनों में मैच कौन कर रहा है, इसमें भी
और इसमें भी 13 मैच कर रहा है तो 13 को मैंने लिख दिया। यहाँ पे 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए इन दोनों को मैंने नहीं लिखा। तो ये आपका HCF हो गया 13। इसे हम भाग विधि से, सॉरी, इसे हम किस विधि से निकालें, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसी क्वेश्चन को यदि आप भाग विधि से हल करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। और इसका भी आंसर कितना आया, 13 ही आया। तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर ले, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF निकाले या फिर भाग विधि से HCF निकाले, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस विधि से बहुत जल्दी और सही बना लेते हैं, ये आपको निर्णय लेना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 26 और 91 का, यहाँ पे आपको LCM निकालना है। तो देखिए मैंने पहले आप लोग को सिखा दिया HCF निकालने के लिए, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है LCM निकालना है। किसका, 26 और 91 का LCM ज्ञात करना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह HCF आप लोग निकाले 2 विधि से, उसी प्रकार LCM भी 2 विधि से निकाला जाता है। एक कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करने के लिए, और दूसरा होता है भाग विधि से LCM ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग जिस विधि से जानते हैं उस विधि का प्रयोग करके आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दोनों विधियों को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, उसी तरह 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13 और 7 गुना 13, ये आपका 91 का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि HCF में क्या करते थे, जो दोनों कॉमन रहता था केवल उसी को लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, LCM में दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद जो पहले दोनों में मैच कर रहा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में मैच कर रहा है 13, तो 13 को लिख लिए। इसके बाद जो शेष अंक बच गया, जैसे देखिए 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, तो शेष कौन बच गया, इसमें 2 बच गया और इसमें 7 बच गया। तो जो शेष बच जाता है उसको भी हम गुना कर देते हैं, किस में, LCM में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 26 और 91 का LCM हो जाएगा 182। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये दोनों तो आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। मैं जानता हूँ कि यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे होता होगा किन्हीं का, सभी का नहीं मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको मैंने लिख लिया। इसके बाद जो अनकॉमन है, जो मैच नहीं कर रहा है, उसको भी हम LCM में गुना कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में लग गया होगा। अब इसी को यदि आप दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। इसे हम भाग विधि कहते हैं। तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 2 का टेबल में कट गया। इसके बाद जो बाहर बच जाता है इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो ये आपका 182 आ गया। तो देखिए लास्ट में इसमें भी ये आता है और लास्ट में भी इसमें ये आता है। तो आपको देखना है जिस मेथड का प्रयोग करें, आप पर डिपेंड करता है कि किस मेथड से सही और कम समय में उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि 510 और 510 और 92 का HCF ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF आप किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले आपको 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको HCF बताना है। तो HCF मैंने लिख दिया। इसके बाद HCF मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों में देखना है कि कौन कॉमन है, मतलब दोनों में कौन सी संख्या मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 2 है तो ऊपर में भी 2 होना चाहिए, सिंगल 2 नहीं। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है। इसके बाद यहाँ तो 2 है लेकिन ऊपर में कोई 2 है नहीं, 2 है। अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। HCF में हम किसे लिखते हैं, HCF में हम उन्हीं को लिखते हैं जो दोनों में मैच करता है। जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1
हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना था। यदि आपको एलसीएम निकालने बोल देगा तो आपको क्या करना होगा, उसे भी मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना होगा, वही प्रक्रिया करना होगा। पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लेना है। तो जो दोनों में कॉमन है पहले मैंने उसको लिख लिया। इसके बाद जो शेष बच गया उसको भी आपको गुना कर देना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 23,460। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे एचसीएफ भी बता दिया और एलसीएम भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें एक दिन में, तभी आप लोग कम समय में सही तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 20 का आपको एचसीएफ निकालना है। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो उसी तरह आपको 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और 20 का मैंने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। इसके बाद क्या करना है आप लोग बताएंगे। तो वही करना है कि जो दोनों में कॉमन अंक है उसको मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब इसी को देखिए मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि जैसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अलग उस समय क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे आपको करना होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम में भी और 20 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इसके बाद एलसीएम में आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लेना है। तो ये दोनों में कॉमन 2 है। इसके बाद जो अनकॉमन है उसको भी लिख लेंगे। तो देखिए ये दोनों में अनकॉमन है और इसमें भी अनकॉमन है। तो इन दोनों को लिख के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 20 दिया हुआ है। इसका आपका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस प्रकार निकालेगा, 2 का टेबल में कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 10 20। अब यहाँ पे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों कट जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो किससे, 2 गुना 3 गुना 10। तो 2 तिया 6, 6 दहा 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो ये था आपका आज का वास्तविक संख्याएं से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्मा गेस पेज नंबर 76। ये इसका पार्ट 1 है। क्या है, ये इसका पार्ट 1 दिया हुआ है। यदि आप लोग इस वीडियो पर यदि आप 100 लाइक करवाते हैं, कितना टारगेट है मेरा 100 लाइक का, यदि आप इस वीडियो पे 100 लाइक करवा देते हैं, जैसे ही 100 लाइक हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों को इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर जरूर करें।